देख सकते हैं अभी टाइम देखिए 1 बज रहा रात का। मैं सोई नहीं, मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि सांस लेने में भी पेन हो रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा पेन है। और समझ नहीं आ रहा, सुबह निकलना है अभी बनारस के लिए, सो नहीं पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी। फीवर इतना ज़्यादा तेज़ हो रहा है, आंखें वगैरह आप मेरी देख सकते हैं पूरी सूज गई हैं। गले में तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी जस्ट मैं हल्दी नमक का गला लगी हूँ गुनगुने पानी से, फिर भी कुछ 1% भी राहत नहीं है। और सोऊंगी नहीं तो और हालत ख़राब होने वाली है। नींद आ नहीं रही है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है। फीवर की वजह से सर में दर्द है पूरा। हम लोग फाइनली अब निकल रहे, तैयार हो चुके हैं। लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, 4 बजे निकलने वाले थे, 6 बज रहे हैं। तो अब बस निकल रहे, देखते डॉक्टर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। मिल तो जानी चाहिए, 11 बजे तक है, बस ट्रैफिक ना मिले। चलिए ठीक है, गाड़ी में चलते फिर बात करूँगी। तो यहाँ हम सब निकल चुके थे और बहुत ज़्यादा उस दिन लेट हो गया था। इतना ज़्यादा मतलब लेट था कि मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर भी नहीं मिल पाएंगी। और ये है मंदिर, जाते आते टाइम ज़रूर इनका पैर पड़ना है मुझे, क्योंकि एक भगवान ही है जिन पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और साथ में इस बार मम्मी भी जा रही थी क्योंकि उनको भी दिखाना था, तो हमने बोला चलो वहीं पे जा रहे, बार बार कौन फिर अकेले अकेले करेगा, तो साथ में ही लेके चले गए थे। और यहाँ पे मैं बातें कर रही थी अभी अंकल से भी, तो अंकल ही बता रहे थे कि उधर जाम बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक मतलब लग रही है। तब मेरा वही था कि अगर ट्रैफिक मिल गई तब तो आज तो किसी हाल में नहीं दिखाना। और वैसे भी हम एक दिन का स्टे सोच के ही गए थे, कपड़े वगैरह लेके हम जा रहे थे कि अगर रुकना पड़ गया, क्योंकि रिपोर्ट होती है ना, तो रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो ऑन टाइम मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा होता है। तो हालांकि मेरी रिपोर्ट उस टाइम पे नहीं मिली थी, 2 रिपोर्ट मेरी नहीं मिली थी, 1 रिपोर्ट मिल गई थी। यहाँ पे सब कोई गया सुकृत में, सॉरी हम लोग सुकृत में ही हैं और सब कोई गया है। अभी यहाँ पे नाश्ता कुछ करेंगे, मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं हो रहा कुछ भी खाने होने का, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो तबीयत सही नहीं है ना, तो इसलिए और भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब खा के आते तो जाते हैं। बहुत गर्मी है यार, सुबह अच्छा था, बादल बादल सा था, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। धूप हो गया है बाहर इतना कड़ा सा, और गर्मी में का ट्रैवल। खैर क्या था, डॉक्टर का नंबर लगाना था मम्मी के लिए, तो उनका फ़ोन आ गया था, तो वहाँ पे बात होने लगी और बोल रहे पता है सुबह क्या हो गया ना, हमने ट्राई किया था जल्दी निकलूँ, बट मैं रात को जो सोई नहीं तो मेरी ही नींद नहीं खुली है। और इतना ज़्यादा अभी भी मतलब लग रहा था, आज मुझे लग रहा था मैं कैंसिल कर दूँ ना जाऊँ, बट अर्जेंट था, जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलिए देखते, डॉक्टर मिल जाए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उतनी दूर से आओ फिर डॉक्टर का दूर में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। और मेरा तो खैर अभी ये रूटीन हो जाएगा यहाँ आना जाना। तो देखिए डॉक्टर मिल जाती है, होप मिल जाए तो आज अगर हो जाता है सारा ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 1 दिन स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ थोड़ा रुक के आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास में, और मास्क वगैरह निकालना था, क्योंकि आजकल तो बिना मास्क के आपको कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छी बात ये थी कि हम टाइम पे ही पहुँच गए थे और भीड़ बहुत नहीं थी, मतलब मेरा जो नंबर लगा था वो 3rd नंबर पे था। और यहाँ जो आप मेरे बगल में देख रहे हो बैठे हुए, ये मतलब बिहार से ही आई थी, बलिया साइड से। इन डॉक्टर के पास वैसे भी बहुत दूर दूर से लोग आते, क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब आपका कैसा भी केस हो ना, ये गेस कर लेंगी क्या प्रॉब्लम है। तो वही मैं अपना फ़ाइल वगैरह चेक कर रही थी बैठ के, और ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने लिया था, मुझे नहीं पता था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो वही, और यहाँ पे जितने लोग थे सब, मतलब अभी ये मैम रिटायर हो चुकी है फिर भी देखती हैं, तो वही मैं डिस्कस कर रही थी। और अभी हस्बैंड से मैं बैठ के यहाँ ये डिस्कस कर रही थी कि मुझे कहाँ पे मतलब भेजेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को प्राइवेट में भेज रही हैं, कुछ को क्या मुझे, बट BHU में ही उन्होंने भेजा। और यहाँ कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गई थी पैथ में। तो टेस्ट वगैरह कराया, और रिपोर्ट जो थी इसकी, 1 रिपोर्ट तो ऑन टाइम मिल गई थी, मतलब मुझे शाम के टाइम में, जो मैं डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन वगैरह ले ली थी।
और बाकी जो 2 रिपोर्ट है वो अब मिली नहीं है, जो मैं नेक्स्ट जाने वाली हूँ तो जाके उठा लूँगी। हालांकि ऑनलाइन वो आ गया मेरे फ़ोन पे, बट जाऊँगी तो हार्ड कॉपी लेके डॉक्टर को दिखाना है। और यहाँ टेस्ट वगैरह हुआ। कोविड की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, मतलब हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के पास जाके मतलब नहीं बात कर सकते हो, पर्सनली डॉक्टर चेकअप नहीं करते हैं जल्दी से। और उसके बाद से टेस्ट वगैरह का भी आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लड सैंपल दिया और उसके बाद से फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ। यहाँ के बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, फिर डायरेक्ट मैं आपसे यहाँ पे आने के बाद 30 को मिल रही हूँ। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड आगे कंटिन्यू देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद। रीज़न ये है कि हेल्थ सही नहीं चल रहा था मेरा बिल्कुल भी। और अभी मैं बनारस गई थी, वो भी सूट है, अब डालती हूँ, देखती हूँ कब एडिट करती हूँ उसको। तो वहाँ गई थी, वहाँ से आई तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं अपने घर चली गई थी। फिर अभी आई हूँ मैं, 1-2 दिन हुए हैं। वहाँ से आई तो मम्मी की यहाँ तबीयत ख़राब हो गई, आज वो गई हैं दिखाने। घर में फ़िलहाल कोई भी नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है ब्लॉग शूट करती हूँ। लंच भी बना रही थी, अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। मन नहीं कर रहा था करने का, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, अकेले हैं तो हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। फिर भी बनाना तो है ही, नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। और गले का हालत बहुत ख़राब था, अब जाके बिल्कुल लाइटली सा सही हुआ है। अभी आपको आवाज़ आएगी नहीं आएगी नहीं पता, बट मैं काफ़ी प्रेशर के साथ बोल रही हूँ। और अपडेट भी करनी थी आपको कि बनारस में जो मैंने दिखाया था तो कुछ भी बहुत अच्छा नहीं आया था। आई थिंक मैं बनारस वाले ही ब्लॉग में इसको ऐड करने वाली हूँ, बिकॉज रीज़न ये है कि मैं वहाँ पे जो भी शूट करी थी उसके बाद से फिर मैंने आगे कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया, ना ही एंडिंग की है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी उसी में ऐड कर दूँगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये बगैर मतलब वाले लोग होते हैं जो ऐसे बजाते हैं, मुझे बहुत इरिटेट होता है फिर इनसे। तो इसको भी मैं उसी में ऐड करके और कोशिश कर रही हूँ आज या कल तक मैं अपलोड कर दूँ। डेट है आज आपका 30, सोमवती अमावस्या है आज, और वट सावित्री भी है, तो बट हमारी साइड होती नहीं है वट सावित्री। और सोमवती अमावस्या है तो उसका मैं सुबह उठ के ही मतलब जो छूना वगैरह था वो कर लिया। हमारे में पीपल का फेरा लगाते हैं, बट मैं अभी नहीं लगा सकती क्योंकि हमारे में बोला जाता है प्रेगनेंसी में ये सब काम, फेरा लगाना, जल चढ़ाना, ये सब नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं नहीं लगा सकती थी। तो बस छुआ है मैंने, 108 आप कुछ भी लेके छू लो, ऐसा होता है। तो वो किया और मैंने बोला चलो ठीक है ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और बता भी देती हूँ भाई क्या कैसा है। तो मेरा बनारस का जो रिपोर्ट आया वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी मुझे फिर से 13 को जाना है और 13 को जाऊँगी तो डिसाइड होगा कि क्या है, कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत कुछ है। मैं आपको अभी आराम से बैठ के बताती हूँ, पहले जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लूँ क्योंकि वो लोग दिखा चुके हैं डॉक्टर को और आने ही वाले हैं। तो मैंने बोला पहले बना लेती हूँ, फिर बैठ के बातें करूँगी। और आज एक और ब्लॉग मैंने शूट करा, ब्लॉग नहीं वीडियो शूट किया हुआ है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी जो है, डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी दोनों को मैंने शूट किया हुआ है। देखूँगी बहुत लंबा अगर होगा वीडियो तो पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, अदरवाइज़ एक ही वीडियो रहने दूँगी। तो जब मैं वो शूट करती हूँ तो मेरा माइंड थोड़ा सा ऑलरेडी बैक चला जाता है और काफ़ी मूड अपसेट सा हो जाता है, पता नहीं क्यों अपसेट होता है। खुशी तो बहुत होती है बट मूड अपसेट हो जाता है मेरा, बहुत सारे ऐसे रीज़न है। तो आपके साथ शेयर करूँगी, उसको भी जल्दी से ही आपके साथ दूँगी। और आजकल मुझे पता है मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, क्या ही बोल सकती हूँ। अभी मुझे मतलब इस टाइम पे मुझे लगा था मैं काफ़ी एंजॉय करने वाली हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा जो मतलब अभी कुछ टाइमिंग था वो काफ़ी स्मूथली निकल गया, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ निकला है। बट अभी फ़िलहाल महीने जब से मैं बिहार से रिटर्न आई हूँ ना, मेरी हालत बहुत ख़राब चल रही है।
और मैंने मतलब यही एक मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि जो मैं बिहार चली गई थी, मुझे जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे। जिस दिन फंक्शन था उस दिन से ही मेरा हालत ख़राब हुआ है। रीज़न भी बहुत सारे थे, फंक्शन था, बहू हो, निकलना नहीं है, ये फलाने ढिमकाने, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आज मेरा ये हालत हो रहा है। होता है ना, आप हल्की सी मिस्टेक करो, और मेरे साथ तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस भरे पड़े हुए हैं। तो चलिए ठीक है, पहले मैं लंच रेडी कर लूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, दिख सकता होगा आप लोगों को। ये है छोला चावल, और आज पतिदेव को खाना था पूड़ी, तो वो आएंगे तो फिर गरम निकालूंगी। फिलहाल चावल चढ़ा दे रही हूँ, और छोला दिखा चुकी हूँ बहुत ही बार, इसलिए नहीं दिखाया आपको। और ये वाले चने का छोला बना रही हूँ मैं, जो मटर आता है ना उसका बना रही हूँ। तो चलिए ठीक है, बन गया है मेरा छोला, लगभग बन गया, मसाला रेडी हो गया उसका। इसको डालूंगी और चावल चढ़ा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि कंटिन्यू खड़े होने में बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए ठीक है, बना के फिर मिलती हूँ। सो दोपहर के बाद मैं सीधे आपसे अभी रात को मिल रही हूँ 8 बजे। ऐसा ही होता है मेरे साथ अभी फ़िलहाल में। और आज पता नहीं क्यों क्या हो गया, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है मुझे ना, कि उसकी वजह से हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, और बात नहीं हो पा रही है। आँखें आप देख सकते पूरी सूज गई हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। सच्ची बताऊँ, आज तबीयत बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है। तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं, सोई भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है कि सो गई थी, सोई भी नहीं हूँ। तो दोपहर में बनाया था मैंने छोला चावल, और उनके लिए पूड़ी वगैरह बना दिया था। और फिर उसके बाद से जो आई हूँ तो रेस्ट बस वही कर रही हूँ मैं। और अभी थोड़ा सा शाम का कुछ नाश्ता की हूँ, जा रही हूँ फ़िलहाल, देखती हूँ क्या बनाना है इस टाइम पे, वो बनाऊँगी। और उसके बाद से फिर सो जाऊँगी। कुछ काम ही नहीं किया है आज मैंने, कुछ भी नहीं किया। सोची थी आज, ये देख रहे हैं आप पीछे मेरा पर्स वगैरह भी टांगा है, कुछ अरेंज नहीं की हूँ। और मेरी बुआ आ रही है, तो ये थोड़ी सी एक्साइटेड मैं भी हूँ, क्योंकि घर पे आ रही है तो जाऊँगी मैं मिलने के लिए, या फिर वो आएंगी, ऐसा हो सकता है। तो देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को मैं उसी वाले ब्लॉग में ऐड कर दे रही हूँ, इसलिए इसको लंबा नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को देखिएगा। कंटेंट तो बहुत सारे तैयार है यार, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ आज के डेट में, बहुत सारे कंटेंट तैयार है। हाँ, और जो डिलीवरी वाला है वो मैं आपको जल्दी ही सोच रही हूँ इसके बाद पोस्ट कर दूँ, या फिर इसके पहले कर दूँगी, या फिर इसके बाद कर दूँगी, ऐसा ही कुछ करूँगी। तो पोस्ट कर दूँगी उसी को। आज मैंने शूट किया तो मुझे इतना रोना आ गया था ना, कि मैं इतना रो ली हूँ ना, कि फिर होता है ना, रो लीजिए तो ऑटोमेटिकली लो फील हो जाता है, तो वैसा हो गया मेरे साथ में। और अच्छी को भी यहाँ पे पूरे दिन नहीं था, पूरे दिन वो मेरे घर पे था, अभी आया है। तो अब आया, अब थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। वो नहीं रहता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, मतलब एक नहीं होता, आदत सी लगी है। और इस प्रेगनेंसी में मतलब मुझे स्ट्रेस खुद के लिए नहीं है, किसी चीज़ का मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे एक टेंशन हो रहा है ना, कि मेरा बच्चा कैसे मैनेज करेगा उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, क्योंकि मैं ना किसी और, पता नहीं अब मेरी ये आदत अच्छी है कि नहीं, बट मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती अपने बच्चे को लेके, क्योंकि मुझे लगता है हाँ मैं खिला रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। और शुरू से किया है ना मैंने, किसी को उसको दिया नहीं है करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट मैं करती हूँ। हाँ, मेरी बहन जो है वो केयर से करती है, बड़ी वाली दीदी बहुत केयर से उसको रखती है, कुसुम भी कर लेती है। मम्मी से तो अब उसकी बहुत बनती है, पहले नहीं बनती थी बिल्कुल भी मेरी मम्मी से, अभी बहुत बनती है। तो इसलिए अभी वहाँ भी गया था तो मैं रिलैक्स थी कि हाँ चलो बोल लेता है, खा लेता है। अदरवाइज़ देखिए क्या होता है, दिन भर तो वो कहीं भी रह लेगा, रात को वो कहीं नहीं रहता, तो मेरे साथ ही जाने वाला है, इतना फाइनल है। और 13 को जो मैं जा रही हूँ तो मुझे एडमिट होना है। अब वो वहाँ जाके कंफर्म होगा कि एडमिट होना है नहीं होना है क्या है, तो वो उसी दिन आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूँ, ताकि अब मैं टाइम टू टाइम वीडियो को डालूँ। मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, एनिवर्सरी से पहले मेरा अक्सर यही होता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे कुछ समझ में, इस बार मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, कुछ भी नहीं करना मुझे, मतलब मैं सोच रही हूँ ना सिंपल ही कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हस्बैंड को केक काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। हुआ क्या है ना, केक काटना पसंद ऐसे वाला में नहीं है, मतलब अभी फ़िलहाल प्रेगनेंसी में क्या हो गया कि मेरी दीदी की जो सासू माँ है ना,
वो दीदी को मना करी थी जब दीदी मेरी प्रेग्नेंट थी। सेकेंड टाइम तो हम वहीं पर थे, तो उन्होंने मना करा था कि प्रेगनेंसी में नहीं काटो। तो एक होता है ना कि हाँ सामने वाला कुछ बोला और वो भी बड़ा है तो कुछ होगा, उसका लॉजिक या मीनिंग कुछ भी होगा, तो उसको एज़ यूजुअल मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें भी मैंने केक कटिंग नहीं करा था, इसमें भी नहीं ही करूँगी। करना भी हुआ तो मेरा चीकू करेगा, वो तो श्योर है। तो देखिए क्या कैसे होता है, अभी तो उसका कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचा है। मतलब जो होता है ना, कुछ मंगा लो, गिफ्ट मंगा लो, कुछ नहीं मंगाया मैंने, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो बीमार इतनी चल रही हूँ ना, पता नहीं क्या हो गया यार, घर से आने के बाद से ना गजब भयंकर बीमार हो रही हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं कि मतलब वो सीरियस लेवल की बीमार, मेरे मेंटली मैं ना बहुत ज़्यादा पता नहीं इस टाइम पे परेशान क्यों रह रही हूँ। ट्राई करती हूँ हैप्पी रह लूँ, इसी के लिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट भी करी थी, बट ये भी काम मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ अभी। बहुत ही स्ट्रेस लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जबकि लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद सोचा था चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसी तैसी कट गई, सेकेंड में मुझे एंजॉय करना, बट नो, बहुत सारे रीज़न होते हैं। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, कुछ है जो नहीं कर सकती, कुछ है जो कर सकती, जो कर सकती हूँ ज़रूर बताऊँगी आपको। तो चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही है। आज का क्या मतलब, उतने दिन से आज तक का लेके इतना ही है। मिलती हूँ नेक्स्ट फिर किसी और ब्लॉग या वीडियो, ब्लॉग में ही मिलूँगी, वीडियो तो अभी मैं बना ही नहीं रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए आप लोग भी अपना।